welcome back to our class, The Learning Hub. In our last lecture, we have studied about introduction of bookkeeping and accountancy, and we have seen the difference between bookkeeping and accountancy. Today, we are going to see the transactions and the classification of accounts. So let's start. Last time हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था बुककीपिंग के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में. आज हम लोग लेते हैं सर बुककीपिंग को. बुककीपिंग जो पहला स्टेप अकाउंटेंसी का, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. आपकी जो 11th थी वो पूरी की पूरी बुककीपिंग पे बेस्ड थी. आपने उसमें पढ़ा था कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, पेटी कैश बुक, ये सारी जो चीजें थी ये बुककीपिंग में आती थी. वो सब बुक्स थी जिसमें हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते थे. लास्ट टाइम मैंने आपको बुककीपिंग के बारे में बताया था कि बुककीपिंग कहते हैं सर रिकॉर्ड करना डेली के ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली. मैंने आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था कि ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं. आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है और क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना. गाइस से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सर अकाउंट जो सब्जेक्ट है सर वो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है. इसको आपको समझना होगा. जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप अकाउंट्स कर नहीं पाओगे. आप कितनी बार भी इसको रटोगे आप इसको नहीं कर पाओगे जब तक आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि सिंपल सी बात है. यहाँ पे कुछ फूड ग्रेन्स रखे हुए है ना, जैसे अनाज रखा हुआ है, यहाँ पे गेहूं, चावल और बाकी रखा हुआ है. वेजिटेबल्स रखे हुए, मेथी, पालक, सोया, डिफरेंट रखे हुए. और सर यहाँ पर एक शेल्फ है. मैं आपको कहता हूँ कि सर यहाँ पे से आइडेंटिफाई करो वेजिटेबल्स को, फूड ग्रेन्स को, और यहाँ पे शेल्फ में रख दो. सर जब तक कि आप उन वेजिटेबल्स को जानोगे नहीं कि कौन इसके अंदर आलू है, कौन पालक है, या कोई कौन गेहूं है, कौन चावल है, तब तक आप उसको शेल्फ में रख नहीं पाओगे. जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक आप हर बार मुझे पूछने आओगे कि सर ये क्या है, इसको कहाँ रखना है, सर ये क्या है, इसको कहाँ रखना है. लेकिन आप एक बार जान जाओगे कि सर आप चाहे इसको आलू कहते हैं, इसको गेहूं कहते हैं, इसको चावल कहते हैं, फिर शेल्फ कहीं पर भी हो, किसी भी ऑर्डर में हो, आगे हो, पीछे हो, कहीं पर भी हो, आप उसको इजीली रख सकोगे. सेम ऐसे ही अकाउंट्स में जब तक आप जानोगे नहीं अकाउंट से कॉन्सेप्ट्स को, आप एंट्रीज को पास नहीं कर पाओगे. अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको एंट्रीज कहीं पर भी पास करनी है, कोई भी मेथड से अकाउंट का, आप कोई भी सम हो, आप इजीली उसको कर सकोगे. चलिए हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में. ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सर हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजैक्शंस होता क्या है, नॉर्मली हम लोग बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सबको ट्रांजैक्शंस कहते हैं जिनके बदले में मनी एक्सचेंज होती है. सिंपली हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स. जैसा कार परचेज वर्थ रुपीज 1 लाख. 1 लाख रुपए की कार परचेज किया. सर एक ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी एक्सचेंज हो रही है. पेड सैलरी टू वर्कर ₹5,000. सर सैलरी पे किया मैंने अपने वर्कर को. पेड स्कूल फीस ऑफ सन ₹200. स्कूल की फीस पे किया. जो बिजनेसमैन था उसने अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे किया. यानी एक बिजनेसमैन डेली बेसिस पर बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को करता है ना. कुछ रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ उसके पर्सनल होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं. बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. और जितने टाइप्स के बिजनेस होंगे, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे वैसे उनके ट्रांजैक्शंस भी अलग होंगे. तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है. तो कंफ्यूजन है कि सर इन सबको हम लोग कैसे लिखें. वो मैन्युफैक्चरिंग वाला कहता है मेरे ट्रांजैक्शंस अलग है, मैं उनको कैसे लिखूं. डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहता है मेरे ट्रांजैक्शंस अलग है, मैं कैसे लिखूं. सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि मेरे ट्रांजैक्शंस अलग है, मैं उनको कैसे लिखूं. उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हमारे पास एक अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच है हमारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सर एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कभी भी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज नहीं करते. हम लोग ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज बुक में नहीं करते. हम लोग एंट्रीज करते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट की. किसकी एंट्री करते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट की. एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोग अपनी लिस्ट बनाते हो घर पे सामान की,
है ना। आप उसमें जो भी चीजें लिखते हो डायरेक्टली उनके नाम लिखते हो। जैसे आपको ईद की तैयारी करना है तो आप उसमें नाम लिखते हो, शर्ट, जीन्स, शू, ये सब खरीदना है। उसके आगे पूरा ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हो कि मुझे शर्ट खरीदना है, जीन्स खरीदना है, मुझे 500 रुपये इसको देना है। बस आप उसमें इंडिकेट करते हो नामों को, और आपको जानते हो कि भाई नामों को करना क्या है। सेम ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं करना है, बल्कि हेड्स ऑफ अकाउंट की एंट्री करना है। हेड्स ऑफ अकाउंट यानी वो चीजें जो आ रही है या जा रही है, या आप पैसे दे रहे हो या पैसे ले रहे हो, या किसी को पैसे दे रहे हो किसी के पैसे ले रहे हो, इन सबको हम लोगों ने अकाउंट बनाया, हेड्स ऑफ अकाउंट्स नाम दिया, और उन चीजों को हम लोग एंटर करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जब उनको एंटर करते हैं हम लोग, तो डेबिट में और क्रेडिट में होने की वजह से हमको पता चल जाता है कि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है या लॉसेस है या इनकम है, या ये हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, ये पैसे हमको देना है या ये पैसे हमको लेना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सर जब इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको क्लासीफाई किस तरह किया गया है ना। तो उनके लिए हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम लोग देखते हैं। गाइस कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने ट्रांजेक्शंस की। द सैलरी पेड टू वर्कर्स ₹5,000, रेंट पेड 1,000, कमीशन रिसीव्ड 5,000, सोल्ड गुड्स 20,000, परचेज मशीनरी 1 लाख। अगर इनकी आपको बुक में एंट्री करना हो तो आप कैसे करोगे, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आपको एंट्री करना हो तो आप पूरे ट्रांजेक्शंस को तो लिखोगे ही, और इसमें से क्या आपको लिखना है और क्या छोड़ना है आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्या हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, और वो कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। उसको जाने बिना आप ट्रांजेक्शंस कभी नहीं लिख पाओगे। और आप अगर सोचोगे कि मैं रट्टा मार लूं, तो आप रट्टा मार लोगे, लेकिन हर बार नया ट्रांजेक्शन आएगा और आप पूछने के लिए हमारे पास आओगे कि सर इसको कहाँ लिखना है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे और क्लासिफिकेशंस को समझ लोगे और उनके रूल्स को समझ लोगे, तो आप खुद से उनके एंट्रीज पास कर सकोगे। चलते हम लोग आगे। हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आपको समझ में आ गया होगा सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपका जानना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि सर इतने सारे ट्रांजेक्शन हैं, आप कैसे एंट्री पास करोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला बुक कीपिंग सिस्टम, उसके रूल्स हैं रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने आपको कल ये भी कहा था कि सर ये इतना इजी है सब्जेक्ट कि ये खुद ही बताता है कि सर आपको क्या लिखना है और कहाँ लिखना है। मैंने आपको कल भी ये बात कहा था। बस इतना है कि आप उन चीजों को जान लो कि चीजें क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आप इजीली लिख पाओगे कि आपको किसको चीज को कहाँ पर लिखना है। देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। इसमें बेसिकली 2 मेन हमारे पास क्लासिफिकेशंस है। एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। और एक पर्सनल। पर्सनल सर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। देखते हैं पर्सन who can shoot or can be shoot। पर्सन किसे कहते हैं सर नॉर्मली, ह्यूमन बीइंग, हम लोग, इंसान लोग। हम लोग के पास इसमें भी 3 लाइन है, इसलिए मैंने छोटी सी चीज यहाँ पे लिखा हो कि इंसान कौन, वो जो केस कर सकता है किसी पे लीगल, उसके पास एक पावर है कि वो किसी पे केस कर सकता है और कोई उस पर केस कर सकता है। हम देखते हैं इसके अंदर पहला हम लोगों के पास है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन सर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, एकदम सिंपल हम लोग लेते हैं महेश, उमेश अकाउंट, रीना अकाउंट, बिलाल अकाउंट, यानी जितने भी इंसान हैं इनसे आप डील करते हैं, है ना। कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, इंसानों से डील करते हैं हम लोग। एलियन से तो डील करेंगे नहीं, या चांद पे जाकर तो डील करेंगे नहीं कि मैं जा रहा हूँ या मेरे सामने कोई नहीं था और मैंने उसको कार बेच कर आ गया। कौन था, कोई भी नहीं था, ऐसे तो होता नहीं है। आपके सामने कोई ना कोई इंसान रहेगा, है ना। उसे जैसा महेश हो सकता है, उमेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसको कुछ भी नाम हो सकता है। दूसरा हमारे पास है सर आर्टिफिशियल पर्सन।
सर ये समझने वाली चीज है। सेकंड है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी नकली इंसान, रोबोट्स। नहीं, रोबोट्स की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। आर्टिफिशियल पर्सन आप जानते हैं इनको, बस इतना है कि आपको पता नहीं कि इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये है कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके नाम रखे जाते हैं इंसानों के बिहाफ पे। असल में तो रन कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। जैसे हम लोग बात करें टाटा की, तो चलाता कौन है टाटा को? उसके पीछे ह्यूमन बींग्स ही है। लेकिन बहुत सारे ह्यूमन बींग है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करी, तो उसको नाम और आइडेंटिफिकेशन दिए और साथ में उसको लीगल स्टेटस दिए जैसे इंसानों को। किसका? कि सर वो किसी पर केस कर सकते हैं और उन पर कोई केस कर सकता है। वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ऐसे खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं कंपनीज के नाम पे, है ना। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, टाटा, लाइक रिलायंस, स्कूल, आपकी जो स्कूल्स होती है ना, आप लोग स्कूल को फीस पे करते हैं, पर्टिकुलर वहां पे किसी का नाम नहीं होता, बल्कि स्कूल के नाम पे देखो चिट्ठी बनी होती है। आप लोग जो देते हो, आपको जो रिसिप्ट मिलती है उस पे स्कूल का नाम होता है, आप स्कूल के नाम पे पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक बॉडी है ना, जो काम करती है और उसके पास पावर है कि उसके नाम पर प्रॉपर्टी एसेट्स है, वो सेल भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है, किसी पर केस भी कर सकती है, कोई उस पर भी केस कर सकता है। बैंक है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है, बहुत सारे बैंक से आप कोई भी ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास बहुत सारी। ये सब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन यानी नकली इंसानों में। इनके पास पावर नेचुरल पर्सन की तरह ही है कि इनके नाम पर आप कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या किसी पर केस कर सकते हैं, या इन पर कोई केस कर सकता है। थर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव्स किसके? रिप्रेजेंटेटिव्स तो दोनों के, नेचुरल पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है और आर्टिफिशियल पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल है। हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। आउटस्टैंडिंग, क्या होगा आउटस्टैंडिंग? सर सिंपल सा है, मैं जा रहा था रास्ते में, मुझे दोस्त मिला, बोले कहाँ जा रहा हूँ, बोला यार वो एक के पैसे बाकी है, वो देने जा रहा हूँ। उसका पहला सवाल क्या होगा? किसके पैसे बाकी है? यानी अगर बाकी है तो या तो कोई इंसान होगा या कोई कंपनी होगी। मैं बोला नहीं यार मेरा एक दोस्त है, उसके पैसे देने जा रहा हूँ मैं, या फिर बोला मेरे भाई की स्कूल फीस पे करने जा रहा हूँ, वो बाकी रह गई थी, वो देने जा रहा हूँ। तो एक तो आउटस्टैंडिंग है कि किसी के पैसे बाकी है, तो बाकी में दो ही लोग होंगे, या तो कोई इंसान होगा या कोई आर्टिफिशियल लीगल बॉडी होगी, है ना। ऐसे आता है प्रीपेड। आप किसी को पहले से पैसा पे कर चुके हैं, एकदम सिंपल। आप सबके मोबाइल फोन है, उसमें सिम कार्ड है और आपके सारे प्लान्स क्या है? प्रीपेड। आपने ऑलरेडी पैसा पे कर चुके हैं, उसके बाद आप यूज कर रहे हो। किसको पे करा आपने? सर आर्टिफिशियल पर्सन को, किसी कंपनी को। आपका वोडाफोन होगा या आइडिया होगा या एयरटेल होगा, कोई भी कंपनी होगी जिसको आप पहले से पैसा पे कर चुके हैं, अभी आप उसको यूज कर रहे हैं। ऐसे आप हम लोग क्या करते हैं? सर किसी से काम करवाना है, मेरे घर का फैन खराब हो गया था, मैंने किसी को काम करवाना है, मैंने उसको पहले पैसे दे दिए कि सर ये पैसे लीजिए एडवांस में और मेरा ये काम कर दो। नेचुरल पर्सन हो गया जिसको हम लोगों ने पैसा दिया, सिंपल। ऐसे आते हैं हमारे पास डेटर्स। डेटर्स कौन? वो लोग जिन लोगों को मैंने माल उधारी में दिया, अब उनसे मुझे पैसा लेना है। रिप्रेजेंट करते इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मेरे पास 50 पार्टीज है, 50 पार्टीज के बिहाफ पे मैंने क्या लिख दिया? डेटर्स, जिनसे मुझे पैसा वसूल करना है। ऐसे मेरे पास क्रेडिटर्स होते हैं, वो लोग जिनसे मैंने माल परचेज किया। बहुत सारे लोग जिनसे मैं माल परचेज करता हूँ और फिर अपनी दुकान पर रखता हूँ और लोगों को सेल करता हूँ। तो जिन लोगों से मैंने माल उधारी में लिया, वो सारे लोगों को मुझे पैसा रिटर्न करना है। वो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? रेमिटेंस। ऐसी मैंने लोन लिया, अब मैंने लोन जो लिया हूं या तो किसी नेचुरल पर्सन से लिया हो, किसी इंसान से लिया हो, या फिर किसी बैंक से लिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, तो लोन रिप्रेजेंट करता है या तो किसी इंसान को या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को। ये था हमारा पर्सनल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास पर्सनल और इम्पर्सनल दो टाइप्स है। पर्सनल के अंदर हमारे पास 3 है। एक है नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान जो होते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने
क्या दिए सर? लीगल स्टेटस दिए इंसानों की तरह के, ये अपने नाम पर प्रॉपर्टीज परचेज और सेल कर सकते हैं और किसी पर केस कर सकते हैं, कोई पर भी केस कर सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने, कंपनीज है, स्कूल्स है, लीगल बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, इंस्टीट्यूट है, ये सब चीजें आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड अगर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, या तो नेचुरल पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है और आर्टिफिशियल पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जैसा सिंपल नहीं कि किसी पे पैसा बाकी है या किसी से पैसा लेना है, किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिए, या डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, या फिर किसी का लोन। सिंपल था ये। पर्सनल अकाउंट आपके समझ में आया होगा। अब आप किसी से भी ट्रांजेक्शन करते हो, सिंपली अगर मैं लिखता हूं यहां पर कि महेश gave 2000 to उमेश, आप सिंपली इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अरे महेश, अच्छा ये तो नेचुरल पर्सन है सर, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट है। उमेश सर ये तो नेचुरल पर्सन है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। सिंपल था, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। सिंपली एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। सर रियल अकाउंट सिंपल हम लोग पता है, असेट्स और आपके राइट्स, जो आप या तो खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। सर रियल अकाउंट में आता है सर असेट्स और वो राइट्स जो आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो पैसे के बदले में। बहुत ही सिंपल। हमारे पास दो तरह की चीजें इसमें, एक असेट्स है हमारे पास जो है टेंजिबल, और दूसरा हमारे पास राइट्स है कुछ जो है इनटेंजिबल। तो मैंने बताया एक असेट्स है और एक राइट्स है, जिनको आप खरीद और बेच सकते हैं। वो आता है रियल अकाउंट। हम लोगों ने पहले देखा पर्सनल अकाउंट, यानी हम लोग इंसानों में जो लेन देन करते हैं। इंसानों में हमने देखा कि तीन तरह का हमारे पास, एक नेचुरल पर्सन था यानी इंसान थे, दूसरा कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थी, तीसरा हमारे पास था रिप्रेजेंटेटिव्स, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल पर्सन को भी और आर्टिफिशियल पर्सन को भी। दूसरा हमारे पास है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के हमारे पास दो टाइप है, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बात कर रहे हैं सर असेट्स की और राइट्स की, जिनको आप खरीद सकते हो और बेच सकते हैं पैसे के बदले में। देखते हैं हम लोग इसमें सिंपल टेंजिबल असेट्स हमारे पास जो है सर, हमारे पास है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जिनको आप पैसे के बदले खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। फर्नीचर, आप इसको पैसे के बदले खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। मोटरमैन, बिजनेसमैन, जिसे आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। टूल्स, कंपनी में छोटे मोटे टूल्स होते हैं, पॉकेट मारने में बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी मशीनरीज होती है, टूल्स होती है, आप पैसे के बदले खरीद भी सकते हो और उनको बेच भी सकते हो। ये हमारी टेंजिबल असेट्स है जो नजर आती है और उनको छू भी सकते हैं। सिंपली आप बिल्डिंग देख सकते हो, छू सकते हो, फर्नीचर्स आप देख सकते हो, छू सकते हो, मोटरवाइन आप देख सकते हो, छू सकते हो, टूल्स आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। दूसरा हमारे पास है राइट्स। दूसरी हमारे पास राइट्स है जिनको हम खरीद और बेच सकते हैं, जो होती है इंटेंजिबल, जो नजर तो नहीं आती है लेकिन ऑन पेपर्स ये वैल्यू रखती हैं। जैसा पहले हम लोग देखते हैं सर गुडविल। गुडविल क्या सर? इमेज, नाम, अच्छा नाम मार्केट में किसी भी ब्रांड का, कंपनी का, उसे कहते हैं गुडविल। नाम होता है सर, जैसा अगर हमारे पास अभी सब MM है हमारे पास, है ना, MM वाला अगर हम लोग यहाँ पर खोलेंगे हमारे यहाँ पर, तो वो हम पर केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर उसका ब्रांड है और उसकी वजह से वो कमा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर खोलेंगे उसके नाम पर कमाने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर केस करेगा और हमसे पैसा लेगा। सर उसे ही कहते हैं गुडविल। जब फर्म्स बिकती हैं तो उनका नाम भी साथ में बिकता है, क्योंकि मार्केट में रहते हुए वक्त गुजरता है, धीरे धीरे कब रेपुटेशन बिल्ड होती है, इमेज बिल्ड होती है, उसका भी पैसा हम लोगों को कैश में मिलता है, उसे कहते हैं गुडविल।
एक होता है पैटेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कोई चीज हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हम लोग बनाते हैं या कोई मेडिसिन वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग उसके फॉर्मूला को, उसके मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, पैटेंट करवा लेते हैं कि सर अब इसकी कॉपी कोई और नहीं कर सकता। अगर उसको कोई कॉपी करेगा तो उसको उसके बदले पेनल्टीज फाइन भरना पड़ेगा और उस पर केस हो जाएगा। ट्रेडमार्क सिंपली पहचान किसी भी ब्रांड की। जैसा मैं आप लोगों से कहूँ कि चार्जिंग वाली कोई कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, तो आप सिंपली कहोगे सर ऑडी। आप साइन देखते हो यस का, तो आप कहते हो सर नाइकी है। ये सब ट्रेडमार्क है। अगर कोई इसको कॉपी करता है तो सर उसको पेमेंट करना पड़ेगी, फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगी, क्योंकि सर वो जो ट्रेडमार्क है वो कंपनी की असेट है, इंटेंजिबल असेट है जो पेपर्स पर है और उसकी कुछ वैल्यू मार्केट में बनती है। ऐसी होता है कॉपीराइट, यानी कॉपी करने का राइट। जैसे हम लोग फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं तो उसमें हम लोग कॉपी राइट लेते हैं कि सर हम आपसे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, तो वो हम लोगों को देते हैं कॉपी करने का राइट्स कि हाँ सर हमारा जो प्रोडक्ट है आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसके बदले हम लोग उनको पेमेंट करेंगे। हम लोग जितना यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे या सेल करेंगे तो हम लोग उस पर कुछ अमाउंट कंपनी को भी पे करेंगे। सिंपल था सर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रिलेटेड टू थिंग्स, जो दो तरह की असेट्स हमारे पास और कुछ राइट्स है। असेट्स हमारे पास टेंजिबल है, राइट्स हमारे पास इंटेंजिबल है। असेट्स है हमारे पास लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर एंड टूल्स, बहुत सारी चीजें आती है इसमें। इंटेंजिबल हमारे पास गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, जो जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन कैश के बदले में एक्सचेंज होती है। सिंपल है। थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बात करते हैं सर फिक्टिशियस, ये कोई चीज ही नहीं है सर, लेकिन फिर भी है। हम लोग सिंपली बता दें इसमें आपको, इसमें आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। सर मैं सिंपल सी बात करूं, मेरी कंपनी है, मैं पेमेंट करता हूं, सैलरी पे करता हूं, वेजेस पे करता हूं। मैं सैलरी पे करता हूं किसी को, तो सैलरी नाम की कोई चीज नहीं है सर। सैलरी के बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसी को कहते हैं सर नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके बदले कैश जा रहा है, लेकिन वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। सिंपली हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसा सैलरी मैं हर महीने पे करता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फर्क क्या पहले दोनों में ये बात देख लीजिएगा। एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, रेगुलर ये अगर होते रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्सपेंसेस। लॉसेस डेली नहीं होते। आग मेरी फैक्ट्री में रोजाना नहीं लगती है, रोजाना सुबह होती है 8 बजे मेरी फैक्ट्री में आग लगती है, ऐसा नहीं होता है। या रोजाना 10 बजे मेरी फैक्ट्री में से चोरी हो जाती है, या महीने में 3 बार चोरी हो जाती है, या महीने में 3 बार आग लगती है, ऐसे नहीं होता है। ये जो इंसिडेंटल्स होते हैं, लॉसेज जो इंसिडेंट होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। सिंपली हम बात करते हैं सैलरी, मुझे हर महीने मेरे पास वर्कर्स काम करते हैं, उनको सैलरी पे करना पड़ता है, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। सेम टाइम पर वही सैलरी मेरे वर्कर के लिए इनकम भी है सर। मेरे लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन सेम टाइम पर वही सैलरी मेरे वर्कर के लिए, मेरे मैनेजर के लिए, या जिसको भी मैं पे कर रहा हूँ उसके लिए वो क्या बन गई, इनकम बन गई। सेम वैसे ही जैसे एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वैसे ही इनकम भी रेगुलर बेसिस पे होती है। लॉसेस इंसिडेंटल होते हैं, सेम ऐसे ही गेन्स भी इंसिडेंटल होते हैं। कभी अचानक हम लोग को जैसा कमीशन मिल गया, हम लोग कमीशन पे काम नहीं करते, लेकिन हम लोग को एक डील हो गई थी जिसमें हम लोग को अच्छा खासा कमीशन रिसीव हो गया, या फिर हम लोगों ने शेयर्स खरीदे, अब वो शेयर हम लोगों ने क्या कर लिया, मैच्योर करा लिया, या फिर हमारे LIC की पॉलिसी थी, अब हम लोग उसको मैच्योर करा लिया, उसे गेन कर लिया। और यहाँ पर आता है आप खर्चा करते हो स्टेशनरी में, सर आप वेजेस पे खर्चा करते हो, वेजेस और सैलरी में फर्क है। सैलरी जो है मंथली दी जाती है, मंथ वाइज दी जाती है, और वेजेस जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पेमेंट की जाती है। और भी रेंट आप पे करते हो, है ना, सेम रेंट, स्टेशनरी या वेजेस आपके लिए एक्सपेंसेस है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, सेम टाइम पर वो किसी के लिए इनकम। मैंने रेंट पे किया मेरी फैक्ट्री का, सामने जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो क्या बन गया, इनकम बन गया।
रेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं सर, आप समझ रहे? रेंट में क्या जाएगा? कैश जाएगा। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट जो है फिक्टिशियस है, बस ये नाम दिया गया कि हाँ चीज ये सैलरी है, ये रेंट है, ये वेजेस है। एक्सचेंज क्या होगा? कैश होगा या दूसरी चीजें उसके अंदर होगी। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं वेजेस किसी के लिए इनकम है। लॉसेस की हम लोग बात करते हैं, समझ लो मेरी फैक्ट्री में लॉस हो गया, फायर लग गई, लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर या फिर थेफ्ट। गेन हो गया सर, मेरे एलआईसी की पॉलिसी थी मैच्योर हो गई, या मेरे बॉन्ड्स थे मैच्योर हो गए, ये मेरे लिए क्या हो गया? गेन हो गया। सर आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करोगे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे आप फोर ट्रेडिंग चला रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो, चाहे तो इंडिया में हो चाहे कहीं पर भी हो, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स इन तीन में ही आ जाएंगे, पर्सनल में, रियल में, या तो आप इंसान से डील करोगे, या कंपनी से डील करोगे, या उनके रिप्रेजेंटेटिव से डील करोगे। आप कोई चीज खरीदोगे या बेचोगे, असेट्स होगी या फिर इंटेंजिबल असेट्स होगी, या फिर वो आपके लिए या तो खर्चा होगा या लॉस होगा, या इनकम होगी या आपके लिए फायदा होगा। इसके अलावा बाहर आपका कोई भी हेड्स ऑफ अकाउंट नहीं आता। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो दुनिया में, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, किसी भी फील्ड में करते हो, आपका वो ट्रांजेक्शन इन तीनों में से किसी एक जगह पर जाएगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो आपको सिंपली क्लासिफाई करके दे दिया गया कि सर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, आप अपने ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से आप उसको इजीली फिट कर पाओगे कि अच्छा मैंने ट्रांजेक्शन किया, मैंने क्या किया कि मैंने सैलरी पे किया, अच्छा सैलरी पे किया, अच्छा सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है और मैंने पे किया, इसके लिए मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। सिंपल है ना। आप किसी को अपने गुड्स परचेज कर रहे हो, किसी से लेकर आ रहे हो, अच्छा आपने फर्नीचर परचेज किया, अच्छा फर्नीचर है, ये तो रियल अकाउंट है। या आपने किसी को पेमेंट करा, अच्छा आपने कंपनी को पेमेंट करा, अच्छा ये तो वोडाफोन है, अच्छा ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन के अंदर। इस तरह आपको क्लासिफिकेशन के जरिए आसानी से पता चल जाएगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए हो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कौन से टाइप का है। उसके जरिए से आप क्या कर सकोगे? इजीली आप उसको एंटर कर सकोगे बुक में। उसके लिए आपको जानना होगा गोल्डन रूल्स, और आपको पता तो चल गया कि आपका जो अकाउंट्स है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, वो इन तीनों में से किस में सेट होता है। अब आपको ये देखना है कि सर उसको लिखना किधर है, डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। उसके लिए हमारे पास 3 सिंपल रूल जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।